नेशनल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से 391 पोस्ट निकली है फॉर कायगा साइट। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे आप लोग को किस तरह से फॉर्म अप्लाई करना है एंड यहाँ पे मैं आप लोग को बेसिक नोटिफिकेशन बताऊंगा, उसके बाद आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग को पोस्ट दिख रहा होगा साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रुप बी के लिए करेंट और बैकलॉग दोनों ही यहाँ पे वैकेंसी है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है यहाँ पे 45 और यहाँ पे कैटेगरीज वाइज यहाँ पे वैकेंसी दिया हुआ है। कैटेगरी 1 स्टाइपेंड डायरी ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए टोटल 82 पोस्ट है। कैटेगरी 2 स्टाइपेंड डायरी ट्रेनी टेक्नीशियन एसटी टेक्नीशियन के लिए 226 पोस्ट है। असिस्टेंट ग्रेड 1 एचआर के लिए 22 पोस्ट है। असिस्टेंट ग्रेड 1 एफ एंड ए के लिए 4 पोस्ट है। असिस्टेंट ग्रेड 1 सी एंड एमएम के लिए 10 पोस्ट है। नर्स के लिए 1 पोस्ट है। टेक्नीशियन सी एक्सरे टेक्नीशियन के लिए 1 पोस्ट है। एंड यहाँ पे आप लोग को स्ट्रीम वाइज यहाँ पे वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। साइंटिफिक असिस्टेंट बी में आप लोग को जैसे कि टोटल 45 पोस्ट है। यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में कितना पोस्ट है, सिविल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इंस्ट्रूमेंटेशन में, इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में, अपने स्ट्रीम के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लोग अपना देख लीजिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन का। तो यहाँ पे आप लोग को इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। साइंटिफिक असिस्टेंट बी के लिए डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग ऑफ 3 ईयर ड्यूरेशन आफ्टर एसएससी या हायर सेकेंडरी स्कूल और हायर सेकेंडरी प्लस 2 ईयर डिप्लोमा कोर्स इन इंजीनियरिंग किए हैं अप्रूव्ड बाय AICTE। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग शुड बी फॉलोइंग डिसिप्लिन्स। डिप्लोमा इन सिविल विथ नॉट लेस देन 60 मार्क्स। डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा इन, तो यहाँ पे आप लोग को 60% रहना चाहिए। फॉर कैंडिडेट फॉर SA एंड बी कंप्यूटर साइंस के लिए BSc कंप्यूटर साइंस विथ नॉट लेस देन 60% मार्क्स, BSc विथ नॉट लेस देन 60% मार्क्स प्लस 1 ईयर डिप्लोमा किए हैं कंप्यूटर में 60 मार्क्स से। कैंडिडेट हु हैव परस्यूड डिप्लोमा थ्रू लेटरल एंट्री टू सेकेंड ईयर डिप्लोमा आफ्टर क्लास 10th प्लस ITI आर नॉट एलिजिबल। देन कैटेगरी 1 स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग विथ नॉट लेस देन 60%, तो यहाँ पे आप लोग को 60% रहना मैंडेटरी है किसी भी पोस्ट के लिए। कैंडिडेट विद डिप्लोमा थ्रू लेटरल एंट्री to 2-year diploma after class 10th plus ITI are not eligible. Candidates should have studied English as one of the subject either at class 10th or higher secondary level and should have studied mathematics as higher secondary level. Candidate having mathematics as the principal subject in BSc are not eligible. Category 3 स्टाइपेंडरी ट्रेनी टेक्नीशियन ST एंड टेक्नीशियन के लिए इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, फिटर, टर्नर, मैकेनिक्स, ड्रॉटमैन, सिविल, ड्रॉटमैन या मैकेनिक्स के लिए क्लास 10th पास किए हैं विथ 50% मार्क्स इन साइंस सब्जेक्ट एंड मैथमेटिक्स इंडिविजुअली प्लस 2 ईयर ITI सर्टिफिकेट इन रेलिवेंट ट्रेड फॉर ट्रेड वेयर द ड्यूरेशन ऑफ ITI कोर्स इज लेस देन 2 years. The candidate should have at least 1 year relevant working experience after completion of course. Candidate should have studied English as one of the subject at least class 10th level. The prescribed percentage of marks SSC class 10th will not apply to candidate who have passed 10th in the year 2021 and where due to COVID-19 pandemic the candidate have been declared passed without awarding of marks and percentage in accordance with any special order issued by central state authority. Then category 3 स्टाइपेंडरी ट्रेनी के लिए क्लास 10th पास किए हैं और ISc विथ साइंस स्ट्रीम विथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट. कैंडिडेट शुड हैव स्टडी इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट लीस्ट क्लास 10th लेवल. असिस्टेंट ग्रेड 1 के लिए बैचलर डिग्री पास किए हैं विथ 50% मार्क्स से. नर्स के लिए क्लास 12th प्लस डिप्लोमा इन नर्सिंग इन मिडवाइफरी 3 ईयर कोर्स प्लस वैलिड रजिस्ट्रेशन एज अ नर्स फ्रॉम सेंट्रल स्टेट नर्सिंग काउंसिल इन इंडिया और BSc नर्सिंग और नर्सिंग ए सर्टिफिकेट विथ 3 year experience in hospital or nursing assistant class 3 as and above from armed force. Candidate should have valid registration as a nurse from Central State Nursing Council in India. X-ray technician के लिए HSc in science history with 60% marks plus 1 year medical radiography X-ray technique trade certificate plus 2 years relevant post qualification full time experience. यहाँ पे आप लोग का सैलरी वगैरह कितना रहेगा यहाँ पे मेंशन किया गया है. नर्स ए के लिए लेवल 7 बेसिक पे आप लोग का 44,900 रहेगा. DA एंड 50% ऑफ पे एज अ 1/7/2024 23,709 और यहाँ पे अप्रोक्स मंथ यहाँ पे आप लोग का 68,697. साइंटिफिक असिस्टेंट बी के लिए 54,162 रुपये और अदर जो भी पोस्ट है उसके लिए 39,015 रुपीज़ रहेगा. जब यहाँ पे आप लोग का ट्रेनिंग चलेगा तब आप लोग का कितना स्टाइफन मिलेगा यहाँ पे मेंशन किया गया है. स्टाइफन ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेनिंग कैटेगरी 1 के लिए 24,000 रहेगा और कैटेगरी 2 के लिए यहाँ पे 20,000 रहेगा. स्टाइफन ड्यूरिंग सेकेंड ईयर ऑफ ट्रेनिंग 26,000 और कैटेगरी 2 में 22,000. बुक अलाउंस 3,000 और इसमें भी 3,000 रहेगा. ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग होगा आप लोग का 18 महीना का ट्रेनिंग होगा और कैटेगरी 2 का
2 साल का यहाँ पे ट्रेनिंग रहेगा। ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग द ट्रेनी में बी एब्जॉर्ब्ड फॉर अपॉइंटमेंट एट द पोस्ट ऑफ साइंटिफिक असिस्टेंट बी टेक्नीशियन बी लेवल पे। यहाँ पे आप लोग को मैंने पहले ही बता दिया। यहाँ पे अदर अलाउंस भी आप लोग को मिलेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, साइट लोकेशन अलाउंस, प्रोफेशनल अपडेट अलाउंस, एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। और यहाँ पे आप लोग को एज लिमिट दिया गया है। साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 18 से 30 साल, कैटेगरी 1 स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग के लिए 18 से 25 साल, कैटेगरी 2 स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग टेक्नीशियन एसएनटी टेक्नीशियन के लिए 18 से 24 साल, असिस्टेंट ग्रेड 1 एचआर एफएंड के लिए 21 से 28 साल, नर्स ए के लिए 18 से 30 साल, टेक्नीशियन एक्सरे टेक्नीशियन के लिए 18 से 25 साल आप लोग का रहना चाहिए। ओबीसी को 3 साल, एससी एसटी को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। यहाँ पे आप लोग का एग्जाम प्रोसेस दिया गया है। सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह से होगा, साइंटिफिक असिस्टेंट बी और कैटेगरी 1 स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्लस पर्सनल इंटरव्यू होगा। कैटेगरी 2 स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग टेक्नीशियन एसटी टेक्नीशियन ओनली ऑपरेटर के लिए ऑनलाइन एग्जाम प्लस एडवांस टेस्ट होगा। देन अदर पोस्ट के लिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्लस स्किल टेस्ट आप लोग का कराया जाएगा। सिलेक्शन फॉर साइंटिफिक असिस्टेंट बी कैटेगरी 1 के लिए यहाँ पे टोटल 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। ड्यूरेशन आप लोग को 1.5 घंटा दिया जाएगा। सिलेबस क्वेश्चन पैटर्न टू रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन सब्जेक्ट नॉलेज 2 मार्क्स टू बी अवेलेबल फॉर करेक्ट आंसर और हाफ मार्क्स आप लोग का काट लिया जाएगा इनकरेक्ट पे। मैक्सिमम मार्क्स 100 मार्क्स का आप लोग का एग्जाम होगा। स्टेज 2 में आप लोग का पर्सनल इंटरव्यू होगा। सिलेक्शन फॉर कैटेगरी 2 के लिए यहाँ पे स्टेज 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। ड्यूरेशन 1 घंटा का रहेगा। 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा जिसमें 20 मैथ से, साइंस से 20 और जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन रहेगा। देन स्टेज 2 में एडवांस टेस्ट होगा 2 घंटे का। 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। यहाँ पे सिलेबस दिया गया है। स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग टेक्नीशियन के लिए ऑपरेटर में एचएससी लेवल पे आप लोग का सिलेबस रहेगा। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में आप लोग का आईटीआई पे और नर्स के लिए रेलिवेंट डिसिप्लिन में आप लोग का रहेगा। हर पोस्ट का यहाँ पे दिया हुआ है क्या क्या आप लोग का टेस्ट रहेगा, क्या सिलेबस वगैरह रहेगा। यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड भी दिया गया है। मिनिमम हाइट आप लोग का 160 सेंटीमीटर रहना चाहिए। स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग के लिए कैटेगरी 1 के लिए, कैटेगरी 2 के लिए भी 160 मिनिमम वेट दिया गया है। अप्लीकेशन फीस साइंटिफिक असिस्टेंट बी के लिए 150 रुपये और कैटेगरी 2 के लिए यहाँ पे 100 रुपये का यहाँ पे अप्लीकेशन फीस लगेगा। और लास्ट डेट है अप्लाई करने का 1 अप्रैल तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोग को फॉर्म फिल करके बता देता हूँ किस तरह से आप लोग को फॉर्म फिल करना है। एंड मेक श्योर यहाँ तक अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए यहाँ से हम लोग फॉर्म फिल करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से रिकमेंड ब्राउजर आई ओके अंडरस्टैंड पे क्लिक करना है एंड यहाँ से आप लोग को बेसिक डिटेल फिल करना है। प्लीज़ पोस्ट अप्लाइड, किस पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से आप लोग अपना सिलेक्ट कर लीजिएगा। देन यहाँ से डिसिप्लिन सिलेक्ट कर लीजिएगा आप लोग जो भी पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं। ये सब आईटीआई के लिए है और ऑपरेटर 12th के लिए है। देन अपना कैटेगरी चूज़ करिए, किस कैटेगरी से आप लोग बिलोंग करते हैं। आर यू पर्सन विथ सब कैटेगरी यहाँ पे चूज़ कर लीजिएगा, क्रीमी लेयर या नॉन क्रीमी लेयर। देन आर यू पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी है कि नहीं, नो। देन यहाँ से आप लोग अपना सैल्यूटेशन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ से आप लोग अपना फर्स्ट नेम देंगे, मिडिल नेम, लास्ट नेम। जेंडर यहाँ पे सिलेक्ट करिएगा, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी सिलेक्ट कर लीजिएगा, आधार कार्ड नंबर दे दीजिएगा, मैंडेटरी नहीं है। वेदर यू आर सर्विंग एम्प्लॉय ऑफ एनपीसीएल, अगर है तो येस, नहीं तो नो पे क्लिक करना है। एज रिलैक्सेशन आर यू डिपेंडेंट ऑफ दोज हु डाइड इन राइट्स ऑफ 1984, तो यहाँ पे हम लोग नो करेंगे। आर यू डिपेंडेंट ऑफ डिफेंस पर्सनल किल्ड इन एक्शन, तो हम लोग नो करेंगे। आर यू एक्स सर्विसमैन है कि नहीं है। आर यू विडो, डाइवोर्स वुमेन। आर यू वर्क विथ एनपीसीआई ऑन कॉन्टैक्ट फिक्स टर्म बेसिक्स, तो यहाँ पे हम लोग नो करेंगे। इसके बाद आप लोग अपना यूजर नेम सिलेक्ट कर लेंगे अपने नाम के अकॉर्डिंग। देन चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक करेंगे, पासवर्ड क्रिएट कर लीजिएगा, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, कैप्चा फिल करके रजिस्टर पे क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ से हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है। प्लीज एक्टिव योर अकाउंट यूजिंग एक्टिवेशन लिंक टू योर ईमेल एड्रेस। ओके, देन आप लोग को ईमेल एड्रेस पे जाना है आपका। तो यहाँ से आप लोग का एक्टिवेशन लिंक यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा और यहाँ पे यूजर नेम, इस पे क्लिक कर दीजिएगा। अकाउंट एक्टिवेशन सक्सेसफुली, यू मे लॉग इन फॉर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन। ओके, यहाँ से आप लोग को लॉग इन करना है थ्रू योर यूजर नेम, पासवर्ड, कैप्चा फिल करके लॉग इन। देन यहाँ से हम लॉग इन हो गए। यहाँ से आप लोग को करना है गो टू अप्लाई पेज। सबसे पहले आप लोग को एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे क्लिक करना है। देन यहाँ से आप लोग को आपका बेसिक डिटेल फिल करना है। हैव यू पास 10th इन द ईयर 2021 wherein due to COVID-19 pandemic candidate have been declared pass by central state authority without award of marks and percentage। अगर 2021 में पास किए हैं तो येस करिएगा, नहीं तो नो। देन आप लोग क्लास 10th का डिटेल्स देंगे, डिसिप्लिन, कॉलेज या इंस्टीट्यूट नेम देंगे, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, किस बोर्ड से आप लोग पास आउट किए थे, मंथ, ईयर ऑफ इनरोलमेंट,
ईयर ऑफ पासिंग, तो यहाँ पे आप लोग को मंथ ईयर ऑफ इनरोलमेंट तो आप लोग को मिलेगा नहीं। ईयर ऑफ पासिंग से आप लोग क्या करिएगा, 1 साल इसमें माइनस कर दीजिएगा, जो भी आप लोग का सर्टिफिकेट में मेंशन होगा कितना परसेंट आप लोग को आया है। देन क्लास 12th का दीजिएगा, डिसिप्लिन साइंस विद पीसीएम, कॉलेज या इंस्टीट्यूट नेम दे दीजिएगा, बोर्ड किस बोर्ड से पास आउट किए थे, मोड ऑफ स्टडी क्या था, फुल टाइम, देन ईयर ऑफ इनरोलमेंट पुट कर देना है, मंथ ईयर ऑफ पासिंग, देन परसेंटेज आप लोग को कितना आया था। प्लीज स्पेसिफिक द डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ रिजल्ट इशू ऑफ फाइनल मार्कशीट ऑफ एचएससी या एससी, यहाँ पे आप लोग को डेट दे देना है। आप लोग का सर्टिफिकेट में लिखा होगा डिड यू हैव इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट एसएससी, तो यहाँ पे आप लोग को येस करना है। फिजिकल स्टैंडर्ड आप लोग का हाइट कितना है, तो यहाँ पे आप लोग अपना हाइट दे दीजिएगा। देन वेट कितना है आप लोग का, तो यहाँ पे आप लोग अपना वेट दे दीजिएगा। देन लेवल ऑफ कंप्यूटर लिटरेसी आप लोग को क्या क्या आता है, यहाँ पे आप लोग दे सकते हैं इंटरनेट ऑपरेशन, ईमेल मैनेजमेंट, एमएस एक्सेस, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, तो जो भी आता है उस पर सिर्फ टिक कर दीजिएगा। देन एनी अदर कंप्यूटर स्किल है तो यहाँ पे आप लोग मेंशन कर सकते हैं। देन इसके बाद अदर क्वालिफिकेशन कोई है, नेम ऑफ द क्वालिफिकेशन, सब्जेक्ट, इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी मेंशन करना है। देन सेव एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना है। देन पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे मेंशन करिएगा, नहीं है तो सिंपली सेव एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर दीजिए। देन यहाँ से आप लोग को पर्सनल डिटेल फिल करना है। सबसे पहले आप लोग अपना फादर नेम, देन मदर नेम, आपका स्टेटस क्या है, मैरिड है या सिंगल है, रिलीजन यहाँ पे आप लोग सिलेक्ट करिएगा। देन मदर टंग आप लोग का क्या है, देन स्टेट यूनियन टेरिटरी ऑफ डोमिसाइल, आप लोग के पास किस स्टेट का डोमिसाइल है, आर यू रजिस्टर्ड विथ एनी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, अगर है तो येस, नहीं तो नो। देन चेक इफ परमानेंट एड्रेस इज सेम एज कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, सबसे पहले आप लोग को कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस देना है। अगर आप लोग का परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों सेम होगा तो इस चेक बॉक्स पे टिक करिएगा, ये ऑटोमेटिक ही परमानेंट वाला सेक्शन फिल हो जाएगा। अगर अलग अलग है तो आप लोग अलग अलग फिल करिएगा। देन यहाँ से नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आप लोग का क्या पड़ता है, आर एनी ऑफ योर क्लोज रिलेटिव एम्प्लॉयड इन NPCIL, तो अगर हैं तो ये, नहीं तो नो पे क्लिक करके सेव एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर दीजिएगा। देन यहाँ से आप लोग को आपका फोटो अपलोड करना है, 10 से 50 KB तक, सिग्नेचर यहाँ पे 20 KB तक आप लोग को अपलोड करना है। यहाँ पे सैंपल वगैरह भी दिया हुआ है, सिंपली चूज फाइल करके यहाँ से आप लोग अपलोड कर दीजिएगा। देन यहाँ से आप लोग का हर एक डिटेल प्रीव्यू हो जाएगा, तो एक बार चेक कर लीजिए कि जो भी फिल किए हैं सब सही है, कोई भी गलती नहीं है। देन आप लोग को क्या करना है, सबमिट अप्लीकेशन पे आप लोग को क्लिक कर देना है। ये फाइनल सबमिट है, इसके बाद आप लोग कोई भी एडिट नहीं कर सकते हैं, तो मेक श्योर अच्छे से एक बार चेक कर लीजिए। अप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, यू मे प्रोसीड फॉर पेमेंट, ओके। देन यहाँ से अप्लीकेशन फ़ी पेमेंट यहाँ पे डिटेल दिया है, यहाँ पे आप लोग क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, क्लिक हियर टू प्रोसीड ऑनलाइन पेमेंट। यहाँ से आप लोग का नाम आएगा, यहाँ से आई कन्फर्म करिएगा, पे नाउ। यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, SBI कॉर्पोरेट क्रेडिट, इंटरनेट बैंकिंग, UPI वॉलेट, जैसे भी आप लोग को पेमेंट करना है यहाँ से आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ से आप लोग QR कोड ओपन करके पे नाउ पर आप लोग क्लिक करिएगा, देन आप लोग इसे स्कैन करिएगा, आप लोग का पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। यहाँ से यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड योर ऑनलाइन एप्लीकेशन, यहाँ से आप लोग अपना प्रिंट करना चाहे तो यहाँ से आप लोग अपना प्रिंट भी कर सकते हैं एप्लीकेशन। सो यहाँ से हमारा फाइनली फॉर्म फिल हो गया है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कहीं पे भी कोई डाउट आती है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।